अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ही अहम बात बताई सहाबा कराम को, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पाक के बारे में बात हो रही हो या आका करीम अलैहिस्सलाम के लब मुबारक से जो बात बताई गई उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही हो, तो आपने इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना होता है, क्योंकि वो हजूर की ज़बान मुबारक से अदा हो रहा है। किसी आम शायर की शायरी तो नहीं है, किसी आम मुसन्निफ़ की कोई किताब के बारे में ज़िक्र नहीं हो रहा, किसी आम बंदे की कोई कोटेशन तो नहीं है, किसी आरिफ या मुआरिफ का कलाम भी बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि कायनात के सबसे बड़े और सबसे अजीम इंसान है, उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में या हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जो बात अदा हो रही हो उसके हवाले से जब बात हो रही हो तो इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना ये बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनेंगे, जितनी ज़्यादा मोहब्बत के साथ सुनेंगे, जितनी ज़्यादा चाहत के साथ सुनेंगे, इतना ही ज़्यादा आपके दिल के ऊपर असर करेगी, और दिल के ऊपर जब हजूर की बात असर करना शुरू कर देगी तो फिर दिल की दुनिया भी तब्दील हो, और फिर आम जो हमारी जो है ना मादी ज़िंदगी है उसके अंदर भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में लाया जाएगा और उस शख्स ने 500 साल लगातार बेरिया इबादत की होगी। एक होती है आप रियाकारी कर जाते हैं अपनी इबादत के अंदर, अपने सदक़ात के अंदर, अपनी ज़कातों के अंदर आप रियाकारी कर जाते हैं। किस लिहाज से? जब आप रियाकारी करना शुरू हो जाते हैं, मसलन ये है कि जब तक एक तहज्जुद गुजार 2, 4, 10 लोगों को बता ना दे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, उस वक्त तक उसको चैन नहीं आता, तो ये रियाकारी हो गई। अगर एक बंदा सदका ज़कात देता है तो जब तक वो इश्तिहार ना लगा ले, फ़ोटो ना बनवा ले, या लोगों को बता ना दे, या अपनी कोई मशहूरी तशहीर ना कर ले, उसको चैन नहीं आता, तो ये भी रियाकारी के अंदर आ जाता है। लेकिन हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और उसके पीछे उसकी 500 साल की बेरिया इबादत होगी। उसमें उसने किसी किस्म की कोई रियाकारी नहीं करी हुई, सिर्फ़ अल्लाह के लिए उसने इबादत की है, अल्लाह के हजूर खड़े होकर उसने इबादत की है, और अगर उसने कोई माली इबादत की है तो भी उसके अलावा और अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। अगर कोई जानी इबादत की है वो भी उसको और अल्लाह को सिर्फ पता है। बग़ैर रियाकारी को उसने 500 साल तक अल्लाह की बारगाह में इबादत की है। फिर जब उसको अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि इसको मेरे फ़ज़ल से जो है ना वो बख्श दो और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि ऐ अल्लाह ताला, चलो फ़ज़ल तो आपका ठीक है, लेकिन मैंने 500 साल इबादत की है। फिर अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, इसको 1 मिनट रोक लो। जब उसको 1 मिनट के लिए रोक लिया जाएगा और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी 500 साल की बेरिया इबादत को एक पलड़े में डालो, और इसकी दाएं आँख की जो रोशनी है, जो दाएं आँख को का नूर है, वो उसको एक पलड़े के अंदर डाल दो। तो जब उसको तोला जाएगा तो वो आँख की रोशनी जो थी, जो आँख का नूर था, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, और 500 साल की जो बेरिया इबादत होगी उसका वज़न कम हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि चलो अब इसको जहन्नम में दाखिल कर दो, क्योंकि ये 500 साल करता क्या रहा है, इसने 500 सालों में मेरी सिर्फ़ एक जो दी हुई नियामत है उसका भी शुक्र बजा नहीं लाया, उसका भी ये बदला नहीं चुका सका, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तो दाएं आँख का हमने नूर तोला है। जब हम बाएं आँख का नूर तोलेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर रोएगा, इस्तग़फ़ार करेगा कि ऐ अल्लाह ताला, मैं भूल गया था, मुझे आप अपने फज़ल से मुझे आप जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि इस्तग़फ़ार करने वाले को तो हम वैसे ही बख्श देते हैं, जो लोग हमसे माफ़ी तलब करते हैं, जो गुनाहों के लिए तौबा कर देते हैं, उनको तो हम वैसे ही जो है ना माफ़ कर देते हैं। तो चलो हम अब आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो जब भी इंसान मांगे अल्लाह से तो हमेशा अल्लाह का फ़ज़ल तलब करे। कभी भी इंसाफ की बात जब आ जाएगी तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाती है, क्योंकि इंसाफ पे जब बात आ जाएगी तो हमारे जो आमाल हैं वो इंतहाई कम हैं, वो इंतहाई नाक़िस भी हैं, उनके अंदर रियाकारी भी आ जाती है, उनके अंदर गलतियाँ भी आ जाती हैं, उनके अंदर जो है ना बेअदबी भी आ जाती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों से अगर आप पर किसी शायर ने बहुत ही ज़बरदस्त बात अता फरमाई कि अदल करें
تے تھر تھر کمن اونچیا شانہ والے فضل کریں تو بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے تبھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک احادیث کو اہمیت دیا کریں, اس کو دل کے اندر اتارنے کی کوشش کیا کریں, اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیا کریں. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ.